अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रुखसाना नदीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग, यानी लेटर को किस पैटर्न से लिखा जाता है, पैटर्न ऑफ लेटर राइटिंग। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि एक लेटर जब हम लिखते हैं तो उससे कितने पार्ट यानी किन किन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, कौन कौन से पैटर्न्स को हमें माइंड पे रखना है, तब हमने लेटर को लिखना है। तो अ लेटर हैज फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं हेडिंग, द हेडिंग। ठीक है, हेडिंग में आता है सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी वो शख्स जो किसी को लेटर लिख रहा है उसने अपना एड्रेस लिखना है, पहले इसको बोलते हैं हम सेंडर्स एड्रेस। दूसरा है डेट ऑफ राइटिंग ऑफ लेटर, हमने लेटर कब लिखा है वो डेट हमने लिखनी है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट है इसका रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस, यानी पहले हमने क्या देना है हेडिंग में, पहला है हेडिंग, हेडिंग में हमने देना है सेंडर्स एड्रेस, डेट ऑफ राइटिंग ऑफ लेटर। नेक्स्ट है रिसीवर्स डेजिग्नेशन, रिसीवर काम क्या करते हैं, उसका डेजिग्नेशन क्या है और उसका कंप्लीट एड्रेस देना है। थर्ड पार्ट है सब्जेक्ट, यानी हम लेटर क्यों लिखने जा रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट, हमारा लेटर लिखने का मुद्दा क्या है, यानी हमें उस अथॉरिटी से काम क्या है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है दी सैल्यूटेशन, यानी सल्यूट से निकला है, सैल्यूटेशन आर ग्रीटिंग। यह फोर्थ पार्ट लेटर का, जिसमें हम लिखते हैं डियर आर माई डियर। ये हम यूज करते हैं क्लोज फ्रेंड्स के लिए, या हम रिलेटिव्स के लिए यूज करते हैं, या हम किसके लिए यूज करते हैं ब्लड रिलेशंस के लिए, यानी वो लोग जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन, जैसे हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन है, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग में। सैल्यूटेशन बोलते हैं या बोलते हैं इसको हम ग्रीटिंग। तो फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, या हम अपने ब्लड रिलेशन के लिए यूज करेंगे डियर आर माई डियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई डियर फ्रेंड, डियर पापा। उसके बाद है अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको हम जानते हैं, जो हमारे क्लोज नहीं है, ये नॉन बट नॉट क्लोज टू अस या नॉट क्लोज टू यू, हम कहेंगे आर अ पर्सन विच इज अननोन टू अस, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको हम खत लिख रहे हैं लेकिन हम उसको जानते नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे रिस्पेक्टेड। आगे सर अगर है तो सर लगाएंगे, अगर कोई फीमेल है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे मैम लगाएंगे, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम, यानी फॉर द पर्सन विच इज नोन टू अस बट नॉट वेरी क्लोज, आर फॉर अननोन पर्सन, यानी जिन पर्सन को हम, जो हमारे बहुत तक क्लोज हैं, जैसे क्लोज कोई फ्रेंड है या ब्लड रिलेशन है या कोई रिलेटिव है, उसके लिए हम लगाएंगे सैल्यूटेशन में डियर आर माई डियर। आगे जो भी हमारा रिलेशन होगा, जैसे फ्रेंड है तो हम लिखेंगे माई डियर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम है जैसे सुनीता है, गीता है, राहुल है, तो हम उनकी आगे क्या लिखेंगे डियर फ्रेंड, डियर राहुल, डियर गीता, सीता वगैरह। तो अब अगर कोई ब्लड रिलेशन है तो हम लिखेंगे माई डियर या डियर पापा, डियर मम्मा एक्सेट्रा। तो अगर ऐसा पर्सन है जो नॉन नहीं है, जो अननोन है, या जो नोन है लेकिन क्लोज, यानी अगर कोई हमारे कोई अननोन है या कोई नॉन पर्सन है लेकिन हमारे क्लोज नहीं है, तो उसके लिए सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड। तो आगे अगर मेल है तो उसके लिए हम सर लिखेंगे, अगर फीमेल है तो उसके लिए हम मैडम लिखेंगे। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर इज द बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे लंबा पार्ट भी। तो बॉडी होती है मैन पोर्शन ऑफ द लेटर, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन आर न्यूज द सेंडर वांट्स टू कन्वे, यानी बॉडी एक ऐसा पार्ट है जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन या न्यूज, हम कैसे जो भी सेंडर जो है वो कन्वे करना चाहता है, यही पार्ट जो है वो कंटेन करता है, यानी बॉडी में ये सब पार्ट होती है, वो इंफॉर्मेशन या न्यूज होती है जो सेंडर जो है वो कन्वे करना चाहता है, नहीं बताना चाहता है। अब देखो, जब हम बॉडी किसी भी लेटर की लिखते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये फॉलोइंग थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग द बॉडी ऑफ लेटर। जब हम लेटर की बॉडी लिखते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले है कि द लैंग्वेज ऑफ लेटर शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। जब भी हम किसी भी लेटर की बॉडी लिखते हैं तो उसकी लैंग्वेज जो है, बॉडी की लैंग्वेज जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन
आई शुड बी अवॉइडेड, यानी अगर हम अवॉइड ही करना है, अगर हम यूज कर भी रहे हैं कि ना के बराबर नहीं, बहुत ही कम इस्तेमाल करना है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई का। उसके बाद है नेक्स्ट, कंप्लीट द बॉडी ऑफ लेटर विद इन 3 पैराग्राफ्स, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर हमने बॉडी में पैरा बनाने हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 पैरा से ज्यादा नहीं होने, यानी मैक्सिमम 3 ही पैरास होने चाहिए बॉडी के। उसके बाद है डोंट यूज वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, ज्यादा लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं। नेवर यूज बिटर वर्ड्स इन योर लेटर, अपने वर्ड में जब भी आप लेटर लिख रही हो तो उसमें बिटर वर्ड्स का, यानी ऐसा वर्ड कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है जिससे पढ़ने वाले के मन में क्या हो, कड़वाहट पैदा हो। ये है बॉडी ऑफ लेटर, यानी जब हम बॉडी ऑफ लेटर लिखते हैं, बॉडी जो है ये मैन पोर्शन होता है लेटर का, जब भी हम बॉडी लेटर की लिखते हैं तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि जो लैंग्वेज है लेटर की वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए। दूसरा है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है इसको हमने अवॉइड करना है, अवॉइड कर लेगी, इसको नहीं लिखना है, अगर लिखना भी है तो बिल्कुल ना के बराबर लिखना है। उसके बाद है कि जो बॉडी है लेटर की उसे हमने विद इन 3 पैरास में कंप्लीट करना है, यानी 3 पैरा से ज्यादा नहीं लिखना है। 3 पैरा से हम कम भी कर सकते हैं, 2 पैरा में भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 पैरा से एक्सटेंड नहीं करना है। उसके बाद है कि हम ज्यादा लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने, और लास्ट का मैन जो चीज है कि हमने अपने लेटर में कभी भी बिटर वर्ड्स का यूज नहीं करना है। उसके बाद है 6th पार्ट है एंडिंग आर क्लोजिंग, यानी जब हम लेटर की एंडिंग लिखते हैं या लेटर को क्लोज करते हैं तो उसे हमने कैसे लिखना है। वाइल एंडिंग द लेटर फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड, यानी जब हम एंड करते हैं लेटर का या क्लोज करते हैं लेटर को तो हमने कुछ चीजों को माइंड में रखना है कि हमारे सामने अगर हम किसी ब्लड रिलेशन को लेटर लिखने हैं तो उसको हमने एंड कैसे करना है, फ्रेंड्स को लिखते हैं तो उसे एंड कैसे करना है, नॉन पर्सन बट नॉट वेरी क्लोज, ठीक है। जैसे हमने क्या ग्रीटिंग में पढ़ा था कि ग्रीटिंग में हमने कहा कि अगर हमारे पास ब्लड रिलेशन है तो उसके लिए हम डियर से शुरू करेंगे या माय डियर से शुरू करेंगे। अगर नॉन पर्सन है लेकिन हमारे क्लोज नहीं है या अननोन है तो उसके लिए हम रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे। ऐसे ही जब लेटर को क्लोज करते हैं तो उस वक्त अगर हमारे पास ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेटिव है कोई, तो उसके लिए हम लिखेंगे योवर्स अफेक्शनेटली आर योवर अफेक्शनेट। अगर सन है तो सन लिखेंगे, डॉटर है तो डॉटर लिखेंगे, अगर और रिलेशन है तो यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद है फॉर फ्रेंड्स के लिए हम कैसे क्लोज करेंगे लेटर को, योवर्स सिंसियरली, योवर्स मोस्ट सिंसियरली, योवर्स अफेक्शनेटली, फ्रेंड आर क्लोज फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद है फॉर अननोन बट नॉट वेरी क्लोज पर्सन, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको हम जानते हैं लेकिन वो हमारे नजदीक नहीं, यानी हम उससे ज्यादा क्लोज नहीं है बाय हर्ट, यानी ये नजदीक बैठा नहीं है, मतलब हम दिल के ज्यादा, वो हमारी बाय हर्ट के ज्यादा क्लोज नहीं है, यानी वो ऐसा पर्सन जिससे हम अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर सकते हैं। जो पर्सन हमारे ज्यादा क्लोज है उससे हम अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जिसको हम जानते हैं लेकिन वो हमारे क्लोज नहीं है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे लेटर को क्लोज, योवर्स फेथफुल्ली, योवर्स ट्रूली, या हम लिखेंगे योवर्स वेरी ट्रूली। उसके बाद है नेक्स्ट है फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को लेटर लिख रहे हैं तो उसे कैसे क्लोज करना है, योवर्स रिस्पेक्टफुल्ली, योवर्स फेथफुल्ली, ठीक है। उसके बाद है अगर कोई स्टूडेंट जो है अपने किसी टीचर को लेटर लिख रहा है या हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा है तो वो लेटर को क्लोज कैसे करेगा, तो उसे क्या लिखना है, योवर्स ओबीडेंटली, योवर मोस्ट ओबीडेंट प्यूपल। अगर योवर मोस्ट लिखना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे योवर्स नहीं आएगा, फिर आएगा योवर मोस्ट ओबीडेंट प्यूपल, प्यूपल का मतलब होता है शागिर्द, या लिखना है योवर्स ओबीडेंटली। अब देखो लास्ट पार्ट लेटर का क्या होता है कि जो लेटर लिखने वाला है, जिसने लेटर लिखा है, उसने अपना नाम लिखना है और सिग्नेचर करना है, यानी नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पर्सन राइटिंग द लेटर। जिस पर्सन ने लेटर लिखा है वो अपना नाम लिखेगा, अपनी डेजिग्नेशन लिखेगा और अपना सिग्नेचर करेगा एंड पे। फ्रेंड्स, अब मैंने एक एग्जाम्पल ली है एक फॉर्मल लेटर की, तो मैं बताती हूँ इसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे हमने पीछे पैटर्न पढ़ा है उसी को हमने फॉलो करना है। ये एक लेटर, मिस्टर आयुष ऑफ तिलू जम्मू इज वरीड अबाउट द ट्रैफिक मैस इन द सिटी ड्यूरिंग पीक आवर्स।
he decides to write a letter to the editor of the local daily highlighting the need to eradicate the problem. मिस्टर अयूब जो है ये जम्मू का रहने वाला है, तालाब तिलू का। ये वरीड है यानी परेशान है क्योंकि सिटी में पीक आवर्स में ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक मैस बहुत ज्यादा होता है। ये चाहता है, ये फैसला करते हैं कि ये लोकल डेली यानी किसी न्यूज़पेपर को के एडिटर को एक लेटर लिखेगा, उसे ये कहेगा कि ये जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है और इससे जो पीक आवर्स जो बच्चे के हैं, पीक आवर्स में बच्चे जो हैं वो काफी डिस्टर्ब होते हैं, तो ये उन जो ट्रैफिक मैस की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हाईलाइट करे अपने न्यूज़पेपर में। अब देखते हैं हम कैसे लिखेंगे इसको। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, यानी मिस्टर आयुष ने लेटर लिखा है, उसका एड्रेस लिखेंगे। तो ये है 39 स्ट्रीट नंबर 1। तो सबसे पहले हम आयुष का एड्रेस लिखेंगे। आयुष जो है वो एक सेंडर है, तो फॉर एग्जांपल आयुष का एड्रेस क्या है, 39 स्ट्रीट नंबर 1, तालाब तिलू, जम्मू। अब दूसरा पार्ट क्या था, ये हेडिंग में दूसरा पार्ट क्या है, डेट लिखनी है। फॉर एग्जांपल आज है 7th of September, हम लिखेंगे 7th of September 2020, ये है डेट ऑफ राइटिंग ऑफ लेटर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस। अब ये लेटर भेज किसको रहा है, किसने लेटर रिसीव करना है, ऑडिटर, द कश्मीर टाइम्स जम्मू। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ही नहीं, ट्रैफिक, उसने लेटर लिखा, आयुष ने लेटर लिखा क्यों है, इसका पर्पस क्या है लेटर लिखने का, वो है सब्जेक्ट, ट्रैफिक मैस ड्यूरिंग पीक आवर्स इन द सिटी, हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की बात क्या आते हैं, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। अब यहाँ पे जो है आयुष जो है किसी अननोन पर्सन को लिख रहा है, यानी आयुष उस पर्सन को नहीं जानता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, रिस्पेक्टेड सर, ये है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन की बात क्या आती है, बॉडी, ये है बॉडी हमारी। बॉडी हम यहाँ से शुरू करेंगे, बिल्कुल इसी डायरेक्शन जहाँ पे हमने रिस्पेक्टेड सर लिखा है उसी के बिल्कुल नीचे डायरेक्शन में आएंगे, वहां से हम बॉडी लिखना शुरू करेंगे। तो बॉडी है हमारी, थ्रू योर एस्टीम्ड पेपर, पेपर के आगे लिखेंगे कामा, आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक मैस क्रिएटेड ड्यूरिंग पीक आवर्स। आवर्स पे यहाँ पे हम फुल स्टॉप डालेंगे। In the morning between 8 a.m. and 9 a.m. everybody is in a tearing hurry to reach one's workplace in time. ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया फर्स्ट पैरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट पैरा हमने शुरू की है, नेक्स्ट पैरा हमने वहीं से शुरू करना है। इसका फर्स्ट वर्ड जो है बिल्कुल थ्रो के बिल्कुल नीचे डायरेक्शन में आएंगे। इन दिस हरी, हरी के आगे हम लिखेंगे यहाँ काम है, यहाँ पे छोटी शॉर्ट पॉज देना है। पीपल ट्राई टू ओवरटेक द व्हीकल्स गोइंग अहेड ऑफ देम even from the wrong side. They do not hesitate to jump the traffic light also. Wrong siders add to the problem. Traffic rules are thrown to the wind. It is free for all situations. Even in the, यहाँ पे हम डालेंगे full stop. Even in the evening between 6 p.m. and 8 p.m. same chaotic scene can be seen. The traffic policemen posted at the traffic light are also vanished somewhere during the peak hours. Given the situation, some major accident may occur. यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा पैरा कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट का पैरा, so the concerned authorities should take necessary steps to eradicate the problem. ये होगी हमारी बॉडी। बॉडी को हमने मैक्सिमम 3 पैराज में कंप्लीट करना है, यानी 3 पैराज से ज्यादा में कंप्लीट नहीं करना है। 3 पैराज से हम कम भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 पैराज में ही कंप्लीट करना। उसके बाद है 6th पार्ट था हमारा क्या, क्लोजिंग और एंडिंग ऑफ लेटर। तो ये हमारा एक अननोन पर्सन है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, योर्स ट्रूली। ठीक है, उसके बाद क्या है, योर्स ट्रूली की है क्लोजिंग और एंडिंग। ठीक है, उसके बाद जिस पर्सन ने ये लेटर लिखा है उसने अपना नाम और अपनी डेजिग्नेशन या आप सिग्नेचर भी कह सकती हो वो भी लिखना है। तो ये लिखने वाला लेटर किसने लिखा है, मिस्टर आयुष ने। हम यहाँ पर आयुष का नाम लिखेंगे। आयुष के है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द राइटिंग ऑफ द लेटर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ऑफ लेटर्स। अल्लाह हाफिज।